सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज दूसरा दिन है जब वक्फ बिल को लेकर सुनवाई होगा। वही दो जजों की बेंच आज फिर बैठी है, जिसमें स्वयं सीजीआई बीआर गवई हैं, दूसरे एजी मसीह हैं। इन दोनों जस्टिस को ही वक्फ बिल के ऊपर फैसला करना था। कल हमने देखा कि कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और जितने भी मुस्लिम पक्ष वक्फ बोर्ड बिल के पक्ष के वकील थे, अपनी दलीलें तकरीबन 3 घंटा जो है न्यायालय के सामने रखे। कोर्ट जो है 3 घंटा से ज्यादा चला और सीजीआई बीआर गवई और एजी मसीह ने सबकी दलील बारी बारी सुनी। और आज दूसरा दिन है। कोर्ट रूम के अंदर कपिल सिब्बल, कोर्ट रूम के अंदर मुस्लिम पक्ष के वकील अभिषेक मनु सिंघवी, तमाम लोग पहुंच गए और जो सरकारी वकील है वो भी आ गए। बहस जो है शुरू भी हो गई है। अब देखिए क्या मामला जो है, हरी झंडी निकल के आ रहा है। देखिए एक ग्रीन सिग्नल होता है, वो अभी फैसला नहीं हुआ, फिर आपको बता दे, लेकिन एक ग्रीन सिग्नल सीजीआई की तरफ से निकल के आ गया है। वो ग्रीन सिग्नल क्या है, कल और आज की सुनवाई को लेकर आज जो बातचीत चल रही है उसको लेकर आपको हम बताने वाले हैं इस एक वीडियो में। पहले आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से, यूं कह ले कि वक्फ बोर्ड की तरफ से, देखिए 5 याचिका स्वीकृत हुई, आपको भी पता है 100 से ज्यादा याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी, महज 5 याचिका स्वीकृत थी, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की भी याचिका है। और इन पे जो है सीजीआई बातचीत कर रहा है। कल भी सीजीआई जो इस पे बैठ कर बेंच लगाए और आज भी जो है बेंच इस पे बैठी है। देखिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से पहला नाम देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल, दूसरा नाम देश के सबसे महंगे वकील अभिषेक मनु सिंघवी, तीसरा नाम राजीव धवन, चौथा नाम सलमान खुर्शीद, पांचवा नाम हुजैफा अहमद। ये 5 वकील जो वक्फ बोर्ड का पक्ष रखेंगे, वक्फ बोर्ड की पैरवी करेंगे। और आ जाइए सरकारी वकील कौन से। देखिए सरकार की तरफ से सरकार की पैरवी, बिल की पैरवी करेंगे, अटॉर्नी जनरल करेंगे, फिर उसके बाद सोलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता है वो करेंगे, एडिशनल सोलिसिटर जनरल जिसके अंदर 7 एडवोकेट होते हैं, फिर उसके बाद पैनल काउंसिल। ये सब जो है एडवोकेट करे किसके लिए करेंगे कि सरकार की तरफ से सफाई देंगे और कहेंगे कि ये बिल बहुत अच्छा है मुसलमानों के लिए और तमाम बातें कहने वाले हैं। देखिए कल की सुनवाई में हमने ये देखा कि तुषार मेहता ने सीजीआई से ये अपील किया कि 3 बिंदु पे ही, 3 जो प्रावधान जिस पे रोक लगाया था सीजीआई खन्ना ने पिछले सुनवाई में, उस पे ही बात की जाए। लेकिन क्या हुआ, इस पे कपिल सिब्बल जो है तुरंत आए और कपिल सिब्बल ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, सीजीआई खन्ना ने इस तरह का कोई प्रावधान नहीं रखा था। तो जो सरकारी वकील तुषार मेहता है, सोलिसिटर जनरल जिसको कहते हैं, वो क्या कह रहे थे कि 3 बिंदु कौन सा, जिसके अंदर वक्फ के अंदर जो गैर मुस्लिमों का होना था काउंसिल और बोर्ड के अंदर, उस पे एक मुद्दा था, और जो कलेक्टर था वो सुनवाई करे उसका एक मुद्दा था, और एक वक्फ की संपत्ति जो पुरानी संपत्ति है वक्फ डीड को लेकर के उसका एक मुद्दा था। इन 3 मुद्दे पे सुनवाई हो, लेकिन कपिल सिब्बल इस पे भिड़ गए और वही हुआ जो कपिल सिब्बल चाहे। तो एक बार ऐसा लग रहा था एक पल को कि मुस्लिम पक्ष, जैसे सीजीआई खन्ना के समय में मुस्लिम पक्ष जीतता हुआ दिख रहा था, बड़े खुश थे लोग, उस तरह से इस बार भी होने वाला। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये हम क्यों कह रहे हैं, देखिए ग्रीन सिग्नल की बात हमने वीडियो के शुरू में कह दिया कि ग्रीन सिग्नल है या नहीं है ये पता चल जाता है। तो कुछ सुनवाई जो हुई अब तक, उस सुनवाई से पता चल गया कि ग्रीन सिग्नल किसकी तरफ है। देखिए आपके दर्शकों के विवेक पे हम छोड़ेंगे, आप खुद तय करेंगे ग्रीन सिग्नल किसके तरफ है। आपको बस हम जो बातचीत हुई, जो बहसबाजी हुई, उसको लेकर आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सीजीआई ने क्या क्या सवाल जो है वो जो मुस्लिम पक्ष है या फिर कह लें कि वक्फ बोर्ड का पक्ष के वकील है, उनके ऊपर कौन कौन से सवाल दागे, जरा वो समझ लीजिए सवाल क्या है इनका। फिर उसके बाद बताते हैं कि कपिल सिब्बल ने क्या कहा, और सीजीआई की वो टिप्पणी बताएंगे आपको जिससे हम कह रहे हैं कि ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। देखिए क्या टिप्पणी है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का सवाल, क्या पहले पंजीकरण अनिवार्य था या सिर्फ निर्देश था। दूसरा सवाल, क्या वक्फ प्रॉपर्टी एएसआई के दायरे में आने से धर्म के पालन का हक छीन जाती है। खुजराहो में एएसआई संरक्षित मंदिर में पूजा अर्चना होती है। देखिए एएसआई संरक्षित जो मस्जिदें होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको समझाते हैं ये क्या कहना है, सवाल कर रहे हैं सीजीआई सवाल ये कर रहे हैं, अगर एएसआई के पास चला जाए कोई मस्जिद, अगर कोई पुरानी मस्जिद है और वो आपके वक्फ से निकाल के एएसआई के पास चला जाए, जैसे एएसआई के पास जामा मस्जिद, एएसआई के पास क्या मज़ार है जो पुराने राजा महाराजाओं का है, वो एएसआई उसको देखता है, तो क्या उसके पास चला जाए तो पूजा का अधिकार थोड़ी छीन जाएगा। ये सवाल किसने पूछा, सीजीआई ने पूछा। किससे पूछा, मुस्लिम पक्ष से पूछा। और ये भी तर्क दिया कि एक मंदिर है खुजराहो का, वहां तो वो एएसआई के अंडर है लेकिन पूजा तो होती है। लेकिन ये तो सबको पता है कि जितने भी एएसआई के अंदर, चाहे दिल्ली, सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर जो है मस्जिदें, कब्रिस्तान और ये दरगाह टाइप के जो है एएसआई के अंदर जो है, उसके अंदर सरकारी हुक्मरान का कब्जा होता है, वो वहां पे बैठते हैं, अमरमानी करते हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन दूसरा सवाल करते हैं,
क्या एएसआई की संपत्ति में प्रार्थना नहीं हो सकती है? ये सवाल किया। फिर पांचवा सवाल, स्पष्ट मामला ना हो तो कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ये बहुत अहम मुद्दा उन्होंने कहा कि स्पष्ट मामला ना हो तो कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। बोर्ड में गैर मुस्लिम का बहुमत कैसे हो जाएगा? कहाँ लिखा है संसद गैर मुस्लिम होगा? तो ये तमाम सवाल किसने किया? सीजीआई बीआर गवई ने किया, जो कि ठोस जो कड़े सवाल जो होते हैं वो सवाल है। अब आइए, सीजीआई ने जो कहा, जिससे हम कह रहे हैं कि हरी झंडी जो है मिल चुका है। सीजीआई ने तमाम दलीलों को सुना और उस बीच एक टिप्पणी की है, जिससे हम कह रहे हैं कि ग्रीन सिग्नल जिसको मिल चुका है। देखिए, सीजीआई गवई ने कहा, हर एक कानून के पक्ष में संवैधानिकता की धारणा होती है। अंतरिम राहत के लिए आपको एक बहुत मजबूत और स्पष्ट मामला बनाना होगा, अन्यथा संवैधानिकता की धारणा बनी रहेगी। ये बहुत बड़ा और कह ले कि एक ग्रीन सिग्नल टाइप का बयान इनका था। इन्होंने जो कहा, एक और मैं आपको स्पष्ट पढ़ दूं, संसद द्वारा पारित, ये भी सीजीआई कह रहे हैं, संसद द्वारा पारित कानून में संवैधानिकता की धारणा होती है और कोई कानून संवैधानिक नहीं है इसका जब तक कोई ठोस मामला सामने नहीं आता। अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है जब तक ठोस मामला नहीं आएगा। मतलब एक दो प्रावधान को बदलने की बात दूर है, जब तक कोई ठोस प्रावधान नहीं होगा हस्तक्षेप करना ही दूर की बात है। ये बात खुद सीजीआई बीआर गवई कह रहे। देखिए, हमने कहा कि जब सीजीआई खन्ना सुनवाई कर रहे थे उस समय मुसलमानों के अंदर बहुत खुशी थी, क्योंकि सीजीआई खन्ना ही थे जो ये तमाम बिल के अंदर कमियां निकाल करके लेके आए और स्वीकृत किए, बात को माना उन्होंने और कहा, और इस पे जो है रोक भी लगाया। और उन्होंने, उनके बयान देखिए उस समय के क्या बयान थे। अंग्रेज शासन काल से पहले वक्फ रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था नहीं थी। बहुत सारी मस्जिदें 13वीं 14वीं और 15वीं शताब्दी की बनी थी। आप चाहते हैं कि वो आपके को सेल डीड दिखाएं, कहां से दिखाएंगे? ये सीजीआई खन्ना थे। इनका दूसरा बयान देखिए, मिस्टर मेहता जो सरकारी वकील से कह रहे हैं, मिस्टर मेहता, क्या आप यह कह सकते हैं कि अब से हिंदू संस्थानों में मुस्लिम की भी एंट्री मिल जाएगी, वे उसका हिस्सा हो सकते हैं? इसका जवाब आप साफ साफ दे। ये खन्ना ने कहा। तीसरा बयान खन्ना का, फिर हिंदू बंदोबस्ती में सलाहकार बोर्ड में मुस्लिम क्यों नहीं है? क्या आप यह कह रहे हैं कि अब से आप मुसलमानों को हिंदू बंदोबस्ती बोर्ड का हिस्सा बनने की अनुमति देंगे? खुलकर कहिए। तो ये तमाम बातें जो थी वो सीजीआई खन्ना की थी। कितनी स्पष्ट बात थी, जिस वजह से मुसलमानों में जश्न मन रहा था। और अंतरिम रोक क्या लगाया था, जरा वो देखिए सीजीआई खन्ना ने। वक्फ बोर्ड में नहीं होगी कोई नियुक्ति, संपत्तियों में बदलाव पर भी रोक, वक्फ बाय यूजर की संपत्ति को आइडेंटिफाइड नहीं किया जा सकेगा, कलेक्टर कोई बदलाव नहीं कर सकेगा, पेयजल सरकार अगली सुनवाई करे। तो कुल मिलाकर ये तीन जो हमने आपको बताया, जो महत्वपूर्ण चीजों पर उन्होंने रोक लगाया था, लेकिन सीजीआई गवई की बेंच में इस तरह का कोई चीज देखने को नहीं मिला। उल्टा सीजीआई कह रहे हैं जब तक ठोस मामला नहीं आएगा, ये बातें आधी सुनवाई के बाद उन्होंने कही, जब तक ठोस मामला नहीं दिखेगा हम हस्तक्षेप करेंगे ही नहीं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ग्रीन सिग्नल की जो हम बात कर रहे हैं वो कहाँ जा रहा है। अब आते हैं बहस का हिस्सा, दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ बहस जो है वो वकील जो हमारे जो मुस्लिम पक्ष के हैं, जैसे आपको देख सकते हैं कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, ये सब जो है उनसे क्या सवाल किए गए, जरा देखिए। सीजीआई ने पूछा, क्या पहले पंजीकरण अनिवार्य था या सिर्फ निर्देश था? सिब्बल का जवाब, पुराने कानून में जो मुतवल्ली ऐसा नहीं करता है वह अधिकार खो देता है। 1954 के बाद वक्फ एक्ट में जितने संशोधन हुए उसमें रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था। सीजीआई का दूसरा सवाल, वक्फ प्रॉपर्टी एएसआई में जाने से धर्म पालन का अधिकार छिन जाता है? खुजराहों में ऐसा संरक्षित मंदिर है, पूजा अर्चना होती है। सिब्बल जवाब देते हैं, नए कानून में अगर कोई संपत्ति एएसआई संरक्षित है तो वक्फ संपत्ति नहीं हो सकती है। तीसरा देखिए सीजीआई, क्या एएसआई की संपत्ति में प्रार्थना नहीं हो सकती है? सिब्बल, वक्फ रद्द हो जाए तो वह वक्फ संपत्ति नहीं, यह संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है। सीजीआई, स्पष्ट मामला न हो तो कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। सिब्बल, 2013 में वक्फ पंजीकरण आवश्यक नहीं था, न करने पर मुतवल्ली को हटाने के अलावा कुछ नहीं हो सकता था। सीजीआई, हम इसे रिकॉर्ड पर ले रहे हैं, क्या यह स्वीकारता है? तो कुल मिलाकर इस तरह की बहस देखने को मिली। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि क्या ये जो केस है पूरा, क्या मुस्लिम पक्ष जो वक्फ बोर्ड का पक्ष है वो जीत रहा है, या फिर सरकारी पक्ष है जो अटॉर्नी जनरल से लेकर सॉलिसिटर जनरल और उसके बाद तमाम एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ये तमाम लोग लड़ रहे हैं सरकार के लिए। और तुषार मेहता ने 145 पन्नों का जो संक्षिप्त नोट है वो सौंपा है सीजीआई गवई के सामने और तमाम जवाबें दे दी है और अपील भी किया है कि इस पर कोई जो है हस्तक्षेप न किया जाए। इसको जो है बिल को जैसे पास हुआ पास हुए, कोई रोक, अंतरिम रोक इस पर न लगाए।
तो आप दर्शकों के विवेक पे छोड़ते हैं, आप खुद तय कीजिए मामला किधर जा रहा है। तो फिलहाल खबर में इतना, मिलते हैं वीडियो में मेरे साथ। बहुत धन्यवाद।